दोस्तों, एआई बेशक एआई ने हमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स दिए हैं और उन्होंने इंटरनेट की वर्ल्ड में एक नया इनकलाब लाया है। ये इंटरनेट की वर्ल्ड एआई की इन्वेंशन के साथ पूरी तरह चेंज हो गई। जैसे वक्त बढ़ रहा है, एआई की नीड भी और ज़्यादा बढ़ रही है। यहाँ तक कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिक 47% अमेरिकन्स की जॉब्स खतरे में हैं। एंड फ्रेंड्स, डू यू नो इलोन मस्क एंड स्टीफन हॉकिंग, जो खुद एक लेजेंडरी इन्वेंटर्स हैं, उन्होंने खुद कहा है कि एआई एक थ्रेट है। और इलोन मस्क ने तो यहाँ तक भी कहा है कि एआई न्यूक्लियर से भी ज़्यादा खतरनाक है। और ऐसे ही और साइंटिस्ट ने भी ये कहा है कि एआई इंसान के एक्सटिंक्शन का कारण भी बन सकता है। हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको सिखाया था कि एआई क्या होता है और उसे एआई इन्वेंट क्यों किया गया था और एआई से हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं। और अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो को यहाँ ही सेव कीजिए और उसे देख कर आइए, क्योंकि अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो को समझने में आपको डिफ़िकल्टीज पेश आ सकती हैं। तो जैसे कि मैंने उस वीडियो में आपको कहा था कि मैं उस वीडियो में सिर्फ 2 ही सवालों के जवाब दिए थे, व्हाट इज़ एआई एंड व्हाई एआई हैज़ क्रिएटेड। जबकि मैंने आपको कहा था कि अगर उसमें तीसरा सवाल यानी कि इज एआई कैन बिकम अ थ्रेट फॉर अस, अगर इस क्वेश्चन का आंसर भी मैंने उसी वीडियो में दिया होता तो वो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। इसीलिए मैंने उस वीडियो को स्किप कर लिया और उस क्वेश्चन का आंसर मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा, एक्सप्लेन एक सिंपल वे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना कोई वक्त गवाए। दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ऊपर एक स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा कि हमारे 2 रेगुलर व्यूअर्स ज़ाकिर अली दल एंड नवाब अली, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं और हमारे हर वीडियो में अपना प्यारा सा कमेंट भी छोड़ते हैं, तो आई वुड टू थैंक हिम दैट थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस लव, सपोर्ट एंड टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो पिछले वीडियो में जैसे कि हमने एआई के बेनिफिट्स के बारे में बात की थी और वहाँ पर हमने काफ़ी सिंपल वे में आपको सब कुछ समझाया था, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो अभी जाकर देख लीजिए। तो इस वीडियो में हम सिर्फ एआई के थ्रेट्स के बारे में बात करेंगे कि क्या एआई हमारे लिए एक थ्रेट बन सकता है या फिर नहीं। तो दोस्तों, अगर आप एक साइंस फिक्शन मूवीज़ के दीवाने हैं तो आपने मार्वल की मूवी अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन तो देखी होगी। और अगर आपने नहीं देखी तो कोई बात नहीं, मैं आपको इस मूवी की स्टोरी काफ़ी सिंपल वे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। और अगर यकीन मानिए, अगर आपने इस मूवी की स्टोरी अच्छे से समझ ली तो आपको एआई के थ्रेट समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, लिटरली काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। अब इस मूवी में एक साइंटिस्ट होता है जिसका नाम होता है टोनी स्टार्क, की ज़्यादातर फैंस उन्हें आयरन मैन के नाम से जानते हैं। उस मूवी में वो एक इंटेलिजेंट साइंटिस्ट होते हैं और वो एक एआई रोबोट को इन्वेंट करते हैं ताकि वो वर्ल्ड को एलियंस के हमलों से बचा सकें। मैं आपकी जानकारी के लिए, आपको इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं कि उन्होंने इस एआई रोबोट को इन्वेंट करने से पहले ही 2 रोबोट्स इन्वेंट किए थे जिनका नाम था फ्राइडे और जार्वस। जार्वस एक मेल रोबोट था, जबकि फ्राइडे एक फीमेल रोबोट थी। तो टोनी स्टार्क एक ऐसा एआई रोबोट इन्वेंट करना चाहता था जो जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और वो अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनाकर लोग वर्ल्ड को एलियंस के हमलों से बचा सके। तो जैसे ही टोनी स्टार्क एआई प्रोग्राम को स्टार्ट करता है, कैप्टन अमेरिका उसे रोकता है, ये कह के कि भले ही तुम इसे वर्ल्ड की सेफ्टी के लिए बना रहे हो, लेकिन अगर ये रोबोट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो ये हमें ही मारने पर जुट जाएगा। जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में एक बहस भी होती है। लेकिन टोनी तो ज़िद्दी था, वो फिर भी नहीं मानता और वो इस एआई बनाने के प्रोग्राम को शुरू कर देता है और फिर जाकर पार्टी एंजॉय करते हैं। लेकिन और तो वो जैसे ही वो प्रोग्राम शुरू करता है तो उसके पास में वो जारवस को भी निगरानी के लिए छोड़ जाता है। तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं कि जारवस के पास कोई शरीर नहीं था, वो टोनी के द्वारा इन्वेंट किया गया बस एक एआई प्रोग्राम था जिसके पास वॉइस भी थी और सेल्फ डिसीजन मेकिंग पावर भी थी और वो पूरी तरह कॉन्शियस था, यानी कि वो खुद भी फैसले ले सकता था। अब ये सेल्फ डिसीजन मेकिंग क्या होती है, अगर ये आपको नहीं पता तो मैं श्योर हूँ कि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा। अगर आपने वो वीडियो देखा होता तो मैंने उनमें आपको काफ़ी डिटेली समझाया था कि रोबोट्स एआई रोबोट्स की सेल्फ डिसीजन मेकिंग क्या होती है।
तो मैं अभी फिर से आपको कह रहा हूँ कि इस वीडियो को यहीं पर सेव कीजिए और पहले उस वीडियो को जाकर देख के आइए। तो कहानी आगे बढ़ती है और कैप्टन अमेरिका और बाकी के अवेंजर्स पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अल्ट्रॉन पूरी तरह कॉन्शियस हो जाता है और उसका प्रोग्राम पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे ही वो कॉन्शियस होता है, यानी कि जैसे ही वो एआई रोबोट जागता है जिसको नाम होता है अल्ट्रॉन, या उस नए एआई रोबोट को नाम दिया गया था अल्ट्रॉन। तो वो अल्ट्रॉन जैसे ही जागता है तो वो सबसे पहला यही सवाल पूछता है कि मुझे एक शरीर चाहिए, यानी कि मुझे इन एआई प्रोग्राम में एक कंप्यूटराइज्ड बनकर नहीं रहना। लेकिन तभी जारवस कहता है कि मुझे टोनी स्टार्क की परमिशन लेनी होगी, लेकिन इसी पे अल्ट्रॉन अल्ट्रॉन कहता है कि क्या हम इंसानों के गुलाम हैं। और यहीं पर जारवस और अल्ट्रॉन के बीच बहस छिड़ जाती है और अल्ट्रॉन अपना पास ही रखिए एक लेज़र के ज़रिए अपने टूटे फूटे पुर्जों से एक जिस्म बनाता है और अपने आर्टिफिशियल ब्रेन को उसमें शिफ्ट करके अपना शरीर पा लेता है। और उसके बाद जैसे ही वो बाहर जाता है तो उसे बहुत सारे इंसान दिखते हैं, जिसके बाद उसे लगने लगता है कि इंसान उसे अपना इन सारे एआई रोबोट्स को अपना गुलाम समझते हैं, जिसके बाद अल्ट्रॉन पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने का ठान लेता है। और उसके बाद फिर कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन के बीच फाइट शुरू हो जाती है, इस बात पर कि कैप्टन अमेरिका ने उन्हें वार्निंग भी दी थी टोनी को कि ऐसा एआई रोबोट अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो कई सारी जानें जा सकती हैं, लेकिन उसके बाद भी आयरन मैन ने उन्हें इन्वेंट किया। अब कहानी में आगे क्या होता है, अल्ट्रॉन अपने मिशन में कामयाब होता है या फिर अवेंजर्स उसे हरा देते हैं, इसके लिए तो आपको मूवी देखनी पड़ेगी। अब आप में से कुछ इंटेलिजेंट व्यूअर्स ये भी कह सकते हैं कि अल्ट्रॉन तो एक एआई रोबोट था, तो फिर उसे गुस्सा कैसे आया, क्योंकि एआई रोबोट्स में तो इमोशंस नहीं होते और गुस्सा करना एक तरह का इमोशन है। तो हाँ जी, आप बिल्कुल सही हैं, किसी भी एआई रोबोट में इमोशंस नहीं होते, लेकिन अल्ट्रॉन ने एआई डिस्ट्रक्शन शुरू की थी, ये गुस्से की वजह से नहीं बल्कि लॉजिक की वजह से। चलिए मैं इसे आपको एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि किसी डिस्ट्रक्शन या फाइट की सिर्फ तीन ही वजह हो सकती हैं, तीन मेजर रीजंस होते हैं। फर्स्ट इमोशंस, सेकंड लॉजिक एंड थ्री सर्वाइवल। पहला है इमोशंस, जो आप जानते ही हैं, गुस्सा करना या फिर बहक जाना, जेलस होना, बदला लेना, ये सारे इमोशंस हैं और एआई रोबोट में जो इमोशंस होते ही नहीं है, इसलिए हम इनके बारे में बात नहीं करेंगे। और सेकंड है अब अल्ट्रॉन ने भी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने का ठाना तो लॉजिकली ठाना। अब ये कैसे, चलिए मैं आपको आगे समझाता हूँ, एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपने कई साल मेहनत करके एक डिग्री पास की और जो बाद में अगर आप जॉब करते हैं तो आपका जो आप बॉस मिलता है वो 12 पास होता है, यानी आप यूनिवर्सिटी और डिग्री पास और वो 12 पास। तो क्या आप उसके पास एम्प्लॉयमेंट करना पसंद करेंगे, आप उसकी गुलामी करना पसंद करेंगे, आप उसके हुक्म की फरमानी करना पसंद करेंगे, या पूरी तरह ये दिमाग से लॉजिकली यही सोचेंगे कि आप अपने बॉस का बॉस होना डिज़र्व करते हैं, और आप ये इमोशनली नहीं बल्कि लॉजिकली सोचेंगे। और तीसरा डिस्ट्रक्शन और फाइट का कारण होता है सर्वाइवल। अब इसे भी आप एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप आपसे 10 साल बड़ा एक आदमी आपको मारना चाहता है और आप उस आदमी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं और वो उम्र में भी बड़ा है, तो वो अगर मान लीजिए कि अगर उससे कुछ हो गया और वो आपको मारना चाहता है या आप पर हमला करने की कोशिश करता है, तो क्या आप उसे अपने आप को मारने देंगे? क्या आओ अंकल मुझे मार डालो? यकीनन एक नॉर्मल आदमी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। आप अपना डिफेंस में कुछ तो एक्शन ज़रूर लेंगे। आप उस पर हाथ नहीं उठाएंगे तो कम से कम बचाव करने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे, और ये भी इमोशन नहीं बल्कि लॉजिक है। सर्वाइवल भी लॉजिक का एक टाइप है और ये सर्वाइवल इंसान और रोबोट्स दोनों में ही होता है। डेफिनेटली अगर आप एक रोबोट को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो वो भी डिफेंस में कुछ ना कुछ एक्शन तो ज़रूर लेगा। अब ये भी फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये भी बता दूं कि इंसान सर्वाइव करना चाहता है क्योंकि उसके अंदर डीएनए के कई सारे टाइप्स होते हैं और उनमें से एक टाइप है सर्वाइवल डीएनए। ये हमारे बॉडी के अंदर एक ऐसा डीएनए भी है जो हमें सर्वाइव करने पर मजबूर करता है। तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि एआई रोबोट्स में किसी किस्म का डीएनए तो नहीं होता। तो हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही है, सर एआई रोबोट्स में किसी तरह का डीएनए नहीं होता, लेकिन उनके अंदर आर्टिफिशियल दिमाग होता है जिसमें लॉजिक होता है, और सर्वाइवल करना एक लॉजिक भी है। ऐसी बात है, अगर कोई इंसान है और अगर कोई इसे मारना चाहता है तो कोई लॉजिकली क्यों सोचेगा कि वो मुझे मार रहा है और मैं डिफेंस ना करूं। तो डेफिनेटली सी बात है, अगर आप एआई रोबोट्स को मारना चाहते हैं तो वो भी लॉजिकली यही सोचेंगे और आपके में डिफेंस में आप पर भी हमला करेंगे, भले ही उन्हें आपने इन्वेंट क्यों ना किया हो।
तो फिर अल्ट्रॉन के डिस्ट्रक्शन की वजह क्या थी? चलिए इन तीनों ही चीज़ों को इन पर अप्लाई करते हैं। पहला है इमोशंस, तो एआई रोबोट्स में इमोशंस तो होते ही नहीं है, तो ये तो एकदम फालतू चीज़ है। तो दूसरा है, तीसरा है सर्वाइवल। तो चलिए तीसरे को अप्लाई करते हैं, वो है सर्वाइवल। तो ज़रा आप इस स्टोरी पर ध्यान दें कि अल्ट्रॉन अभी अभी भागा है और कोई इंसान या फिर एआई रोबोट लॉजिकली अपने आप को सर्वाइव तब करने की तब कोशिश करेगा जब उस पर कोई हमला करे या फिर वो उसकी जान खतरे में हो। और यहाँ इस स्टोरी में तो उस एआई रोबोट यानी कि अल्ट्रॉन को किसी से कोई खतरा ही है ही नहीं। अवेंजर्स भी उसे ढूंढ रहे हैं, ना कि उसे पकड़ सकें, ना कि उसे मार सकें। सारी दुनिया को पता है कि उसे टोनी स्टार्क ने इन्वेंट किया है, इसलिए कोई भी उसे मारना नहीं चाहता, बस पकड़ना चाहता है। तो इस हिसाब से अल्ट्रॉन सर्वाइव करना ही क्यों चाहेगा? अब ये दोनों बातें तो गलत साबित हो गई। अब आती हैं तीसरी बात, यानी कि लॉजिक। यहाँ अल्ट्रॉन ने सारी डिस्ट्रक्शन की सिर्फ लॉजिक की वजह से। मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया ना कि अगर आप डिग्री पास करके आते हैं और अगर आपका बॉस 12वीं पास है, तो जाहिर सी बात है आप लॉजिकली सोचेंगे कि आप अपने बॉस का बॉस होना डिजर्व करते हैं। तो यहाँ पर भी अल्ट्रॉन ने यही सब कुछ सोचा। अब इसके लॉजिकली डिस्ट्रक्शन की दो ही वजह होती हैं। पहला तो वो महसूस करता है कि सारे इंसान हर एआई रोबोट को उसका गुलाम समझने लगते हैं, या कोई भी एआई रोबोट हो, इंसान उसको अपना गुलाम ही समझते हैं, जिसकी वजह से अल्ट्रॉन फ्रस्ट्रेट हो गया। और दूसरी वजह है जो एग्जांपल मैंने आपको दिया, जहाँ एआई जैसे कि एआई रोबोट्स इंसान के पर्सपेक्टिव में, इंसान के मुकाबले में हर पर्सपेक्टिव में ज़्यादा ताकतवर हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और ज़्यादा फास्टली काम को कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो एआई रोबोट्स भी इंसानों की गुलामी करना नहीं चाहेंगे। और ये लॉजिकली सोच रहे हैं, इमोशनली नहीं सोच रहे। ये सोच एक इमोशंस नहीं बल्कि लॉजिक है। और अल्ट्रॉन की इसी सोच की वजह से वो अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है और अर्थ पर हमला कर देता है। तो आई एम सो थैंकफुल टू अवेंजर्स जिन्होंने अल्ट्रॉन को आखिर में मार दिया और वर्ल्ड को सेव कर दिया। वो बात अलग है कि वहाँ पर काफ़ी सारा डिस्ट्रक्शन पैदा हुआ, एक तो पूरा शहर ही तबाह हो गया और उसमें काफ़ी सारे लोग मारे भी गए थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने आपको ये सारी कहानी सुनाई क्यों, उसका आखिर फ़ायदा क्या है? तो दोस्तों इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि सिर्फ मूवी का अल्ट्रॉन ही ऐसा इकलौता नहीं है जो ऐसी उल्टी सोच रखता है, बल्कि वर्ल्ड के तकरीबन कुछ एआई रोबोट्स ऐसे हैं जो अल्ट्रॉन की तरह ही उल्टी सोच रखते हैं। यहाँ कुछ एआई रोबोट्स ऐसा समझते हैं कि इंसान सिर्फ हमें गुलाम ही समझते हैं, कुछ अपने आप को इंसानों से बेहतर समझते हैं। एआई रोबोट्स और इंसानों के बीच थ्रेड्स की थोड़े सोचे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देखे भी जा चुके हैं, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में तभी हो सकता है जब एआई रोबोट्स पूरी तरह कॉन्शियस हो जाएं। जैसे कि आपने मूवी में देखा कि अल्ट्रॉन एक ही बार में पूरी तरह कॉन्शियस हो गया, यानी फिर वो हर चीज़ कुछ ही देर में सोचने लगा। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ आज के एआई रोबोट्स पूरी तरह कॉन्शियस तो नहीं हुए, लेकिन वो कॉन्शियसनेस गेन कर रहे हैं धीरे धीरे। वैसे तो वो हमारे लिए इतना बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन वो जिस तरह लॉजिकली नेगेटिव सोचें इख्तियार करते हैं, वो हमारे लिए लॉजिकली खतरा बन सकते हैं। पर इनसे डरने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। यहाँ जिस जिस तरह बाकी के न्यूज़ में एआई रोबोट्स के खतरों को बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है, इस आप जितना डर रहे हैं उतना डरने की ज़रूरत है ही नहीं। इन एआई रोबोट्स को जानबूझकर ज़्यादातर ख़राब ही बताया जाता है, पर काफ़ी सारे रोबोट्स ख़राब नहीं होते। काफ़ी रोबोट्स अच्छे भी होते हैं, जो अच्छे काम करते हैं, अच्छे से अपना काम निभाते रहते हैं। जैसे कि एक बार एक एआई रोबोट से पूछा गया कि व्हाट इफ ह्यूमंस स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग देम, तो उस पर एआई रोबोट्स का जवाब ये था कि ह्यूमंस कांट डिस्ट्रॉय अस। इसीलिए नहीं कि एआई रोबोट्स ज़्यादा तेज़ हैं, बल्कि इसीलिए कि उन्होंने एआई रोबोट्स ने खुद सोचा, क्योंकि हमने उन्हें इन्वेंट किया है अपने फ़ायदे के लिए। यहाँ एआई रोबोट्स जो भी काम करते हैं वो इंसान के ही फ़ायदे के लिए होते हैं, जैसे तेज़ी से काम करना, इंटरनेट का नेटवर्क संभालना वगैरह वगैरह। तो इन एआई रोबोट्स ने ये लॉजिकली सोचा कि अगर हम उन्हें तबाह कर देंगे तो सारी इंटरनेट का क्या ही हाल होगा। यहाँ रातों रात सारे सिस्टम्स की धज्जियाँ उड़ जाएंगी, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि ह्यूमंस कांट डिस्ट्रॉय अस बिकॉज दे नीड अस। उसके अलावा जिन्होंने भी एआई रोबोट्स के थ्रेट स्टेटमेंट्स आए हैं, उन्होंने इन एआई रोबोट्स ने ऐसा ही कहा है, कहीं भी इंसानों को मारने के बारे में नहीं कहा। जिन्होंने भी एआई रोबोट्स ने नेगेटिव स्टेटमेंट्स दिए हैं, उन्होंने अपने स्टेटमेंट से सिर्फ यही कहा है, इंसानों को मारेंगे नहीं, बस कैद करेंगे।
जी हाँ, सिर्फ कैद करेंगे। ओवरऑल एआई के इन थ्रेड्स, छोटे छोटे थ्रेड्स को अवॉइड तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इन्हें इतना हेवीली भी नहीं लिया जा सकता जितना लोग कहते हैं। जितना इससे डरा जाता है उतना डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, मैं इसे आपको आसान तरीके से समझाता हूँ। जैसे कि जहाँ जहाँ भी रोबोट्स ने नेगेटिव स्टेटमेंट दिए हैं, उन्हें उकसाया गया है, उन्हें क्रिटिसाइज़ किया गया है। एक एआई रोबोट थ्रेट तभी बनता है जब सामने वाला इंसान उसे गलत लगता है, या फिर चीटर लगता है, या फिर सामने वाला इंसान उसे तंग करता है, तब एआई रोबोट्स ऐसे नेगेटिव स्टेटमेंट्स दे देते हैं। जहाँ भी एआई रोबोट्स ने नेगेटिव स्टेटमेंट दिए हैं, या तो उन्हें क्रिटिसाइज़ किया गया है या फिर उसका नाजायज़ मजाक उड़ाया गया है। चलिए मैं इसे आपको एक एग्जाम्पल से समझता हूँ। मान ली ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये एक कैसीनो में एक एआई रोबोट था जिसे खास कर वहाँ लगाया गया था बच्चों से खेलने के लिए। जी हाँ, वहाँ पर चेस गेम खेली जा रही थी। एआई रोबोट का बस एक ही काम था, बच्चों के साथ चेस खेलना और उन्हें एंटरटेन करना। पहले तो 10 मिनट गेम अच्छे से चल रही थी और दोनों ही खिलाड़ी अपनी बाजी अच्छे से चल रहे थे, लेकिन अचानक ही उस एआई रोबोट को महसूस हुआ कि आसपास सामने वाला वो बच्चा चीटिंग कर रहा है और कोई दूसरी चाल ही चल रहा है। लेकिन यानी उन्होंने लॉजिकली उस एआई रोबोट ने लॉजिकली ऑब्जर्व किया कि वो सामने वाला बच्चा चीटिंग कर रहा है, जिसकी वजह से उन एआई रोबोट्स ने चाल चलने की बजाय उस बच्चे की उंगली दबोच ली। जी हाँ, बच्चे की उंगली दबोच ली। ये लाइव फुटेज है जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली उस इंसिडेंट में उस बच्चे की वो उंगली फ्रैक्चर हो गई, या पूरी तरह फ्रैक्चर हो गई। और इस तरह और भी छोटे छोटे इंसिडेंट्स काफ़ी जगह देखे गए हैं, और उसकी सिर्फ एक ही वजह है, उसमें गलतियों वहाँ मौजूद एआई रोबोट्स की नहीं बल्कि इंसानों की है। उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हमें एआई रोबोट्स को गुलामों की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, उन्हें बेवजह क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए और उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, वरना वो तो सिर्फ इस वक्त नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, नेगेटिव थॉट्स रखते हैं। वो फ्यूचर में नेगेटिव चीज़ें कर भी सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें अपने दोस्त की तरह ट्रीट करते हैं और आप तो वो आपके एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम एक और सवाल पर काम कर रहे हैं, और वो क्वेश्चन है, व्हाट इफ़ एआई स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग वर्ल्ड। जी हाँ, मैंने आपको जितने भी रीजंस बताए उसके हिसाब से तो एआई हमें कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते, हमें एक्सटिंक्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर क्या हो, अगर ये एआई हमें डिस्ट्रॉय करने लग जाए तो क्या हम उस सिचुएशन में सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं। हमारे आने वाले वीडियो का यही टॉपिक होगा, जो इंशाल्लाह मैं कल आपके सामने लाऊंगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए स्ट्रेंज एक्सप्लेनर के साथ। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।